आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन एंड मीनिंग के बारे में। मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक्चुअली मैं आपको खास करके फोकस करना चाहता हूँ। एक हेडिंग है हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया हेडलाइंस। ये है 14 फरवरी 2022 का। इसमें एक आया था हेडलाइंस, लिंच मॉब स्टोन्स मेंटली इल मैन टू डेथ, राइट। ये हेडिंग था और उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ था, एन enraged mob stoned to death a middle aged man for allegedly, राइट। तो इसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाने कि आजकल मैंने ये जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कन्वर्जन स्लैंग एंड कॉनोटेशन, आखिर ये क्यों मैंने लिखा है। तो आजकल जो फैशन बन चुका है कन्वर्जन का यूज़ करने का, स्लैंग का यूज़ करने का और कॉनोटेशन का यूज़ करने का, तो ये तीनों है क्या, देखते हैं। कन्वर्जन क्या होता है कि एक प्रकार का वर्ड होता है जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। जैसे कि स्टोन, स्टोन कहने का मतलब पत्थर भी होता है, पत्थर फेंकना भी होता है। तो दोनों ये हो गया, एक नाउन भी हो गया और वही वर्ब हो गया। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। उसी प्रकार से साइकिल हो गया, साइकिल मीन्स साइकिल भी होता है और साइकिल चलाना भी होता है। जैसे ही इज साइकिलिंग, राइट। आई मतलब आंख होता है और आई मतलब आंख से देखना भी होता है। पेन मतलब कलम भी होता है, पेन मतलब कलम से लिखना भी होता है। हेड मतलब सिर होता है और हेड मतलब सिर से मारना भी होता है। एल्बो मतलब कोहनी होता है और एल्बो मतलब कोहनी से मारना भी होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे वाटर मतलब पानी होता है और वाटर मतलब पानी देना भी होता है, राइट। मिल्क मतलब दूध होता है, मिल्क मतलब दूध निकालना भी होता है। तो कन्वर्जन काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, ये वर्ड फॉर्मेशन का ही एक है कन्वर्जन, राइट। और आगे हम एक और चलते हैं यहाँ पे। स्लैंग का मैंने यूज़ किया हुआ है। स्लैंग क्या होता है, आजकल स्लैंग कहने का मतलब वेरी इनफॉर्मल वर्ड, राइट। बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया तो उसको हम स्लैंग कह देते हैं। स्लैंग बनाया कैसे जाता है, किसी चीज़ को इतना छोटा कर देते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार से। जैसे हम सर्टिफिकेट नहीं कहना चाहते, हम सर्टी कह दिए तो वो स्लैंग हो गया। हेलीकॉप्टर नहीं कहना चाहते, हेली कह दिए तो हेलीकॉप्टर, मतलब ये स्लैंग हो गया हेली। स्पेक्टेकल्स ना करके मैंने स्पेक्स कर दिया तो स्लैंग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से पिक्चर ना कर करके पिक कर दिया तो स्लैंग हो गया। उसी प्रकार से अगर नेम की बात करूं, जैसे सलमान को सल्लू हमने बोल दिया, आपने देखते होंगे कि कपिल शर्मा को हम कप्पू बोल देते हैं। तो क्या है ये सब स्लैंग है, वेरी इनफॉर्मल है, क्योंकि ये घर पे यूज किया जाता है, राइट। हम दोस्तों के बीच में यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल के यूथ का एक तरीके से स्टाइल ही बन चुका है स्लैंग का यूज़ करने का, राइट। जैसे आपने देखा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी बनाया था बहुत पहले। जैसे RIP होता है, रिप हो गया, DM हो गया, PM हो गया, तो DM मी कहते हैं, यानी मतलब कि डायरेक्ट मैसेज मुझे दो। PM मतलब प्राइवेट मैसेज मुझे दो, राइट। अब हम आगे चलते हैं, मीनिंग क्या होता है। जैसे मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किसी वर्ड के खास करके हम बांटे तो दो प्रकार के मीनिंग होते हैं। एक तो होता है डेनोटेशन और दूसरा होता है कॉनोटेशन। तो जो डेनोटेशन होता है, जैसे कि एक समझाऊं, डॉग हो गया। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता होता है, एक प्रकार का जानवर होता है। तो ये डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं इसी प्रकार के कि तुम कुत्ते हो, राइट, यू आर अ डॉग फॉर मी, राइट, तो वहां पे हम कॉनोटेटिव मीनिंग ले रहे हैं। क्योंकि डॉग के लिए या तो पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है कि तुम काफी फेथफुल है, और दूसरा हो सकता है तुम मेरे गुलाम हो, राइट, या तुम्हारी कोई मतलब हैसियत नहीं है। तो डॉग का हम उस मीनिंग में हम करते हैं, उस सेंस में करते हैं, तो कॉनोटेशन मीनिंग हो जाता है, यानी कॉनोटेटिव मीनिंग हो जाएगा। और अगर हम सेम मतलब कि एक लिटरल मीनिंग लेते हैं तो डेनोटेटिव मीनिंग हो जाता है। उसी प्रकार से आयरन मैन हम कहते हैं। आयरन मतलब तो लोहा होता है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी को ले लेते हैं एक तरीके से, और हम कहते हैं आयरन मैन। कहने का मतलब क्या होता है कि दृढ़ व्यक्ति, जो अपने मतलब जो कह देता है वो करता है, अपनी बातों पे अडिग रहने वाला। तो वहां पे हम आयरन का मतलब वो लेते हैं दृढ़ता से। तो किसी मीनिंग के हम देखते हैं ना, कॉनोटेटिव जो स्टाइलिश हम लिखना चाहते हैं, फिगरेटिव, यानी कॉनोटेटिव मीनिंग करने का मतलब हो गया आपका फिगरेटिव मीनिंग, यानी अलंकृत किया गया हुआ अर्थ, राइट, जो हम सेंस निकालते हैं। तो ये होता है कॉनोटेटिव, और आजकल काफ़ी यूज़ होता है, खास करके अपने लैंग्वेज को एक फ्लावरी बनाने का, एक फ्लावरिंग मीनिंग देते हैं, फ्लावरिंग सेंस देते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं लिंच मॉब, और लास्ट देखते हैं, लिंच मॉब स्टोन्स मेंटली इल मैन टू डेथ। कारण लिंच कहने का मतलब ये होता है जान से मार देना। किस प्रकार की जान से मार देना ये भी देखते हैं। जैसे लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को, अगर होता है ना कि किसी ने क्राइम किया हुआ है या कुछ किया है गलत काम, तो उसके लिए लोग मार देते हैं पकड़ करके, उस किलिंग को हम लिंच कहते हैं।
और मॉब कहने का मतलब होता है भीड़ होता है, एक प्रकार का क्राउड होता है, लेकिन ये क्राउड की तरह नहीं होता। मॉब का मतलब होता है वह भीड़ जो खास करके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा वायलेंस फैलाने की वाली भीड़, उसको भी हम मॉब कहते हैं। स्टोन्स कहने का मतलब पत्थरबाजी की, किस पे, मेंटली इल मैन पे, खास करके वो मेंटली बीमार था, मानसिक रूप से बीमार था वो व्यक्ति, उसको मार मार के पत्थर से उसको जान से ही मार दिए, राइट। अब नीचे जो लिखा हुआ था वो लिखा होता है एंड enraged mob stone to death a middle aged man for allegedly something, राइट। तो वहां पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे कहने का मतलब enraged कहने का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में, मॉब मतलब भीड़, स्टोन्ड मतलब पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, और इस पर किस पे, मिडल एजिड मैन पे, और फिर क्या उसको कर दिए, पत्थर मार मार के उसको क्या कर दिए, मार दिए, जान से मार दिए, राइट। फोर किस लिए, तो उसके बाद से आगे लिखा हुआ था, वहां मैंने सोचा कि नहीं जरूरत नहीं, इतना पे समझा दूं आपको। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक है यहां पे, कि यहाँ पे स्टोन का मतलब पत्थर, और स्टोन मतलब पत्थर से मारना भी होता है, लेकिन खास करके एक अगर हम वर्ग की बात करें तो पेल्ट आता है, PELT, पेल्ट। पेल्ट मतलब भी होता है फेंकना, पत्थर फेंकना हो, चाहे मिट्टी का ढेला फेंकना हो, कुछ भी हो, जो किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु पे हम लगातार फेंकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कंकर हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको पेल्ट कहते हैं, PELT, पेल्ट, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर हम स्टोन्ड न करके हम ऐसे भी कर सकते थे, एंड enraged mob pelted stones to death, राइट। तो ये चीज है, आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली हमें केवल वर्ड को रटना नहीं है, हमें उसको यूज करना जानना है, हमें ये जानना है कि वर्ड को बनाते कैसे, वर्ड क्वाइनिंग कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।